हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की एक्टिविटी शीट शुरू करते हैं। ये है हमारी एक्टिविटी शीट नंबर 31 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 6 to 8 के लिए है। क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए है और ये इंग्लिश की हमारी एक्टिविटी शीट है। कौन से सब्जेक्ट के लिए है? इंग्लिश के लिए है, तो आपको ये इंग्लिश की कॉपी में ही करनी है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है और आज डेट है 23 फरवरी 2022। द स्कॉलर्स मदर टंग अडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरी। तो अकबर और बीरबल की स्टोरी से ली गई है। क्या नाम है इस स्टोरी का? द स्कॉलर्स मदर टंग। रीड द स्टोरी नाउ, लिसन इट टू इट थ्रू द QR कोड गिवन। तो इस QR से भी आप इस स्टोरी को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। A learned scholar once visited the court of Akbar. He told the king and his courtier that he had mastery over many different languages. एक बार एक सीखा हुआ स्कॉलर क्या हुआ? बहुत बड़ा सीखा हुआ स्कॉलर अकबर के, यानी एक बहुत बड़े विद्वान कहाँ आए? अकबर के कोर्ट में आए। उन्होंने कहा, सभी राजाओं से कहा कि उन्होंने सभी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस पर क्या है? मास्टरी की हुई है, यानी बहुत सारी उन्होंने लैंग्वेजेस सीखी हुई है। द स्कॉलर could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. तो उन्होंने क्या है? बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीखा हुआ था और वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो सीखी हुई थी उनको फ्लुएंटली बोल सकते थे, बहुत आराम से बोल सकते थे। इतना फ्लुएंटली कि कोई ये नहीं बता सकता था कि उनकी मातृभाषा यानी मदर टंग कौन सी है। उन्होंने सबको चैलेंज दिया कि कोई बता कर दिखाए, पता करके दिखाए कि उनकी मदर टंग कौन सी है। When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal. That night, Birbal went quietly to the scholar's room when he was asleep. जब सभी फेल हो गए ये ढूंढने में, ये पता करने में कि उनकी जो स्कॉलर हैं, विद्वान थे, उनकी मदर टंग कौन सी है, तो फिर बीरबल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने क्या किया? उस रात चुपके से वो आराम से किसके? स्कॉलर के, विद्वान के रूम में गए। कब गए? जब वो सो चुका था। He whispered into the scholar's ear and tickled it with a feather. The scholar, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. जो भी अकबर है, अब देखिए यहाँ पर अकबर के कोर्ट में आपने देखा एक विद्वान आया था और उसने बताया कि बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख चुका है और कोई भी नहीं बता सकता कि उसकी कौन सी मदर टंग है। तो फिर बीरबल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था। बीरबल पता लगाने की कोशिश कर रहा है। वो उसके रूम में गया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया आराम से और टिकल्ड होता है गुदगुदी की। ये देखिए यहाँ पर फैदर यानी पंख से उसको गुदगुदी की। फिर जो विद्वान है वो थोड़े से उठे और कुछ उन्होंने, जैसे होता है ना बुदबुदाना सा, चिल्लाना सा, इस तरह से वो कुछ बोले। किस में बोले? अपनी मदर टंग में बोले। अब आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। बीरबल केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे। बीरबल नेक्स्ट डे कोर्ट में आता है एंड टोल्ड एवरीवन दैट द स्कॉलर्स मदर टंग वॉज तेलुगु। द स्कॉलर वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ? तो अगले दिन बीरबल कहाँ आता है? कोर्ट में आता है और सभी को बताता है कि जो स्कॉलर की मदर टंग है वो है तेलुगु। जो स्कॉलर है, विद्वान है, बहुत हैरान हो जाता है और वो सच को कबूल कर लेता है कि हाँ, मेरी मदर टंग कौन है? वो है तेलुगु भाषा ही है। फिर अकबर पूछते हैं कि तुमने बीरबल ये कैसे पता लगाया, कैसे सच पता लगाया? बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. He also told the king how he had gone to the scholar's room at night to find out the truth. In difficulty, person speaks his mother tongue. तो फिर बीरबल ने बताया कि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, तो हम अपनी मदर टंग में ही बोलते हैं। और फिर उसने बताया कि कैसे वो विद्वान के स्कॉलर के रूम में गया रात को और कैसे उसने पता लगाया कि उनकी मदर टंग कौन सी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। अब देखिए इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन 1, वेयर इज तेलुगु स्पोकन, यानी तेलुगु कहाँ पर बोली जाती है। इज इट द मदर लैंग्वेज, इट इज़ द मदर टंग ऑफ डैश। तो तेलुगु कहाँ पर बोली जाती है और ये किसकी मदर टंग थी। तो देखिए यहाँ पर
हम इसका लिखते हैं आंसर कि तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। और इट इज द मदर टंग ऑफ द स्कॉलर। किसकी थी ये मदर टंग? स्कॉलर की, जो विद्वान है उसकी थी। मदर टंग ऑफ द स्कॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर मदर टंग? फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड मोर अबाउट योर मदर टंग। तो आपकी मदर टंग कौन सी है? आपको अपने पेरेंट की हेल्प से अपनी मदर टंग के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करनी है और भी जानिए। अब जैसे मेरी मदर टंग है हिंदी, तो आपको अपनी पता करनी है कि कौन सी मदर टंग है। क्वेश्चन 3 है, हाउ डू यू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग? तो आप अपनी मदर टंग में कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे किसी को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, हेलो करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम इंग्लिश में किसी को करना हो तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? हेलो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेलो। अगर हिंदी में बोलना है तो हिंदी में क्या बोलते हैं? नमस्ते। क्या बोलते हैं? नमस्ते या नमस्कार। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? अपनी मदर टंग में लिखना है कि कैसे ग्रीट करते हैं। क्वेश्चन 4, राइट डाउन एनी 2 थिंग्स from the story and find out what they are called in your mother tongue. Like feather is called पंख और पर in हिंदी। तो स्टोरी से आपको कोई 2 वर्ड ढूंढने हैं, 2 चीज़ें ढूंढनी हैं और बताने हैं कि आपकी मदर टंग में उन्हें क्या बुलाते हैं। जैसे फैदर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पंख, और पर कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, हिंदी में ही कहते हैं पंख या पर, और इंग्लिश में कहते हैं हम उसको फैदर। तो इसी तरह से मैं वर्ड ढूंढ रही हूँ। जैसे रूम है कमरा। रूम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मेरी मदर टंग है हिंदी, तो मैं रूम को लिखती हूँ कमरा। रूम को लिखती हूँ कमरा। और क्या लिखती हूँ मैं? जैसे यहां पर नाइट मीन्स रात। नाइट यानी रात। ठीक है, तो यहां पर जरूरी नहीं है थिंग आप चीजें ही लिखें, आप कोई वर्ड भी यहां से पिक कर सकते हैं, कोई वर्ड भी ले सकते हैं। थिंग मतलब चीजें। तो अब यहां पर फेदर तो एक चीज है, लेकिन रूम, नाइट ये वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप कोई वर्ड भी ले सकते हैं जिसको आप अपनी मदर टंग में अपनी मदर टंग में उसको लिख कर दिखाएं। तो मैंने लिख दिया है, जैसे रूम को कमरा कहते हैं हिंदी में, नाइट को रात कहते हैं। आप अपनी मदर टंग में कोई भी वर्ड लेकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट other Akbar and Birbal story and read them out to your parents and siblings। तो आपको अकबर और बीरबल की और भी स्टोरीज फाइंड करनी है और अपने पेरेंट्स को वो सुनानी है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने अकबर और बीरबल की और कौन सी स्टोरी सुनी है, पढ़ी है या देखी है टीवी पर किसी मूवी में। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।